हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। भारत को स्वतंत्र कराने और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे सुदृढ़ बनाने में अनेक नेताओं और क्रांतिकारियों का योगदान है। स्टॉप। इस दृष्टि से स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम उल्लेखनीय है। स्टॉप। भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माता है। स्टॉप। उनके अद्वितीय व्यक्तित्व नीति नेतृत्व क्षमता अदम्य साहस और दूरदर्शिता के कारण इन्हें राष्ट्रीय एकता का बेजोड़ शिल्पी कहा जाता है। पेरा। पिता श्री झाबेर भाई पटेल और माता श्रीमती लदवा देवी की चौथी संतान के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद के करमसद नामक स्थान पर हुआ था। स्टॉप। उनके परिवार का व्यवसाय मूल रूप से कृषि था। स्टॉप। पटेल भी अपने इस पारिवारिक कार्य में पिता का हाथ बटाते थे। स्टॉप। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह झाबेरवा नामक कन्या के साथ कर दिया गया। पेरा। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। स्टॉप। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने लगनपूर्वक पढ़ाई की और 2 वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत लौटे। स्टॉप। यहाँ आकर पटेल ने अहमदाबाद को अपना व्यावसायिक स्थान चुना और वकालत शुरू कर दी। स्टॉप। पटेल शीघ्र ही एक कुशल वकील के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। स्टॉप। वकालत के दौरान उन्होंने कई बार ऐसे मामलों की भी पैरवी की जिन्हें अन्य लोग पहले ही हारा हुआ मानते थे। पेरा। प्रारंभ में गंभीर और शालीन पटेल को अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाना जाता था। स्टॉप। वह प्राय भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहते थे लेकिन वर्ष 1917 में अपने समकालीन मोहनदास करमचंद गांधी के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। स्टॉप। उन्होंने गांधी जी के प्रभाव से विदेशी पहनावे को त्याग कर स्वदेशी वस्त्र पहनने आरंभ कर दिए तथा उनके साथ मिलकर ब्रिटिश राज के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ कर दिया। पेरा। राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक नेता के रूप में पहचान तब मिली जब उन्होंने वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों और काश्तकारों का नेतृत्व किया। स्टॉप। इसी तरह उन्होंने बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया बाद में सरकार को पटेल की मांगों को मानते हुए सालाना लगान माफ़ करना पड़ा। स्टॉप। उनके नेतृत्व और राजनीतिक दृढ़ता के कारण बारदौली क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सरदार कहकर संबोधित किया और इस तरह वह सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से पुकारे जाने लगे। स्टॉप। गांधी जी के प्रति पटेल जी की अटूट श्रद्धा थी और वह भी गांधी जी की तरह अहिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्षधर थे। स्टॉप। गांधी जी के सभी आंदोलनों में पटेल ने अपना पूरा सहयोग दिया। स्टॉप। पटेल जी को
नीतिगत रूप से कठोर माना जाता था और इसीलिए अंग्रेज उन्हें अपना शक्तिशाली शत्रु मानते थे। स्टॉप। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पटेल जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा, परंतु इससे उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने हर बार दुगने उत्साह से ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, तो सरदार पटेल को उनकी क्षमता, साहस और योगदान को देखते हुए स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। स्टॉप। यद्यपि उन्हें प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल उम्मीदवार माना जाता था, परंतु गांधी जी द्वारा नेहरू का समर्थन करने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से हटना पड़ा। लेकिन गृह मंत्री के रूप में उन्होंने देश की सबसे बड़ी समस्या को हल किया, जिससे संभवतः अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। स्टॉप। 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता तो मिल गई थी, परंतु उस समय राष्ट्र को एकीकृत करना सबसे कठिन कार्य था। सरदार पटेल ने तत्कालीन भारत की 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करके भारत की एकता और संप्रभुता की रक्षा की। स्टॉप। यद्यपि जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों को भारत में मिलाने के लिए उन्हें कूटनीति का सहारा लेना पड़ा, परंतु यह सरदार पटेल ही थे, जो इस असंभव से लगने वाले काम को संभव कर सके। स्टॉप। महात्मा गांधी ने भी इस संदर्भ में पटेल को एक बार लिखा था, रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी, जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। इसी कारण गांधी जी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी। स्टॉप। जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह पटेल ने भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया था। स्टॉप। इसी संदर्भ में लंदन टाइम्स ने भी यह लिखा था, बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती है। उनमें कौटिल्य की कूटनीतिज्ञता तथा महाराज शिवाजी की दूरदर्शिता थी। स्टॉप। सरदार पटेल वास्तव में भारतीयों के हृदय के सरदार थे। स्टॉप। गौरतलब है कि नेहरू द्वारा कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के कारण पटेल इस भारत का अंग न बन सके, अन्यथा एक बार उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया था कि यदि इस संयुक्त राष्ट्र संघ में न लेकर जाया गया होता तो वह हैदराबाद की तरह ही इस मुद्दे को भी आसानी से देश हित में सुलझा लेते। स्टॉप। चीन के संदर्भ में भी उन्होंने पंडित नेहरू को सचेत किया था, परंतु उन्होंने सरदार पटेल के सुझाव की अनदेखी की, जिसका परिणाम आगे चलकर चीन के साथ हुए युद्ध और उस युद्ध में हुई हार के रूप में सामने आया। स्टॉप।